हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवान है और आप देख रहे हैं माई क्लासरूम। बाहर से ज़रा साउंड आ रहा है, उसके साथ बेयर कीजिएगा क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धा फिलॉसफी। बुद्धा फिलॉसफी को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है माई क्लासरूम वो यूजीसी नेट एजुकेशन के एक एक टॉपिक को सिलेबस के यूनिट वाइज आपके सामने रखेगा। अगर आप यूजीसी एजुकेशन या यूजीसी नेट इन एजुकेशन के एस्पिरेंट हैं या क्रैक करना चाहते हैं या आपके दोस्त को क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं आज के हमारे ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा यूजीसी नेट इन एजुकेशन के एक एक टॉपिक को बॉटम अप अप्रोच के ज़रिए आपके सामने प्रेजेंट करना। जी हाँ, बॉटम अप अप्रोच का मतलब वो एक एक चीज़ को माइन्यूटली एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। और सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है जो आज के लेसन से रिलेटेड है कि बुद्धा फिलॉसफी, अंडरस्टैंडिंग बुद्धा फिलॉसफी इन सिंपल लैंग्वेज। जाहिर सी बात है बुद्धा फिलॉसफी को हम आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे विद सम एग्जांपल। नंबर 3 है अलग अलग बुद्ध स्कूल के डायमेंशन या स्कूल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग स्कूल क्या हैं, वो कैसे अराइज किए, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा बुद्धिज़्म पे, उसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिलेट बुद्धा फिलॉसफी विथ एजुकेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर बुद्धा फिलॉसफी का जो लेसन है ये 2 वीडियो में डिवाइड होगा। आज के लेसन में हम ये 3 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे ऊपर के, और चौथा ऑब्जेक्टिव जो हमारा है एजुकेशन एंड बुद्धा फिलॉसफी का रिलेशनशिप, उसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके पास इस वीडियो के बाद फ़ौरन ही आ जाएगा। With this particular note, if you are interested in UGC Net in Education and if you are really serious enough for this particular target, then stay connected. और चलिए, let's get started. Buddhist philosophy is a system of belief. Yeah, it's a system of belief which is based on the teaching of Siddhartha, जो बुद्धा है, ठीक है। A system of belief, a particular set of belief जो के बेस करता है on the teaching of Siddhartha. Now, what are these beliefs and how they are different from other philosophy? Basically, ये एक unorthodox philosophy है जो सारे orthodox philosophy को कह सकते हैं सारे ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी को रिजेक्ट करता है, राइट। तो इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज इट ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, व्हाट इज अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, तो ऊपर में आपको लिंक मिलेगा सांख्या फिलॉसफी का। उसमें मैंने बड़े अच्छे से समझाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द बिलीफ्स और द दर्शनास ऑफ इंडियन फिलॉसफी। He was later be known as Buddha or the awakened one, Buddha awakened one। अब उन्होंने कहाँ awakening पाई, कहाँ उन्होंने पहला sermon दिया। I'm not going to go into any biographical। जनरली बुद्धिज़्म की जब बात आती है तो 4 नोबल ट्रुथ की बात आती है, 8 नोबल पाथ की बात आती है। तो यस, दे आर इम्पोर्टेंट बट दे हैज़ टू बी, उसको समझने के लिए यू हैव टू गेट इनटू द इंट्रोडक्टरी पार्ट और द मेन स्कूल पार्ट ऑफ बुद्धिज़्म। पहले उसको नहीं समझेंगे तो फिर 4 नोबल ट्रुथ या फिर 8 फोल्ड पाथ उसको हम समझ ही नहीं सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट गो इनटू ऑल दोज डिटेल बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वेरी कंसीवनेस और जो शुरुआत है बुद्धिज़्म का, वो कैसे शुरू हुआ, क्या है उसके स्कूल्स क्या क्या है, महायान, हीनयान, ज़ेन। जब तक हम लोग उसको नहीं जानेंगे तब तक जो है वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई बिलीव, आई एम श्योर, आई मस्ट टेल यू दैट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द 4 नोबल ट्रूथ। दो इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल, बहुत आसान नज़र आता है लेकिन इतना आसान ईजी है नहीं अगर आप इसको चारों को समझना चाहते हैं। तो बुद्धिज्म क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, इट्स एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ बिलीफ व्हिच इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द प्रिंस सिद्धार्था एंड हु वाज लेटर ऑन बुद्धा और द अवेकन वन। नाउ राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, ठीक है, it is based on the rejection. It is not based on the acceptance or believing, but this particular philosophy is based on the rejection of other philosophy. For example, the philosophy of samkhya, the philosophy of vedanta, even the philosophy of Jainism. ये सारी philosophy को reject करता है। That is on this ground पे ही, इसी ground पे ही जो है
बुद्धिस्ट फिलोसफी बनी है, सारे ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी को रिजेक्ट करता है, तभी जाकर के ये अनऑर्थोडॉक्स बनता है। इवन जैनिज्म जो कि एक अनऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है, उसको भी वो रिजेक्ट करता है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। Now the Buddha criticized all the concept of metaphysical, non-being, anything which is abstract in nature and which can create a belief within you, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। आगे जाके कुछ बातें ऐसी भी कही है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, कुछ बुद्धिस्ट स्कूल्स ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट बुद्धा, तो बुद्धा ने क्रिटिसाइज किया है मेटाफिजिकल बिलीफ्स को। Now, what is metaphysical? Metaphysical is something which is very abstract, which is based on speculative or abstract reasoning. So, beyond the physical world, that is called, that means he disbelieve. He is a disbeliever in the very conception of God being the dharma, being the Brahma of this particular world, as Vedanta said. If you want to know about Vedanta, you can get into the description and get the link and get it done right now. So उसको भी मैंने बहुत सिंपली समझाया है. So this is the basic tenets on which Buddhism started, on the disbelief, on the rejection. है ना, ये शुरुआती हुआ किसी चीज़ को मना करके, रिजेक्ट करके, disbelief करके. Now various belief that Buddhism had, बुद्धिज्म के बहुत सारे ऐसे बिलीव हैं जो दूसरे कह सकते हैं फिलोसफिकल, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम से मेल भी खाते हैं. ऐसा नहीं कि सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया, कुछ मेल भी खाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बिलीव इन कर्मा, व्हाट एवर यू डू यू विल फेस इट, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी काइंड ऑफ. उसके बाद बिलीव ऑन कॉज एंड इफेक्ट इन रिलेशनशिप, अगेन कैसी करनी जैसी भरनी, ऐसी करनी जैसी भरनी, वो सारी चीज़ें. तो जैसे और अदर फिलोसफी है, जैसे फॉर एग्जांपल वेदांता, सांख्या, सारी फिलोसफी इस पे बिलीव करती हैं कि whatever you do you will get it in return, whether in this world or the world after. But Buddhism does not talk about the world after, but it says whatever you do in this world you'll get it in this world itself. He also talks about chain of events. We have already understood, we have already know the principles given by Darwin, chain of being and blah blah blah. So he talks about chain of event. He says that one event comes after the another, and the another comes after the another, and the another comes after the another. So for example, if I am teaching you, the next event will be connected to this particular event that is connected to me, which is connected to me. अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं एक सिंगल एंटिटी हूँ, मेरे चारों तरफ बहुत सारे इवेंट हैं जो मेरी वजह से हो रहे हैं, और वो जो इवेंट हो रहे हैं वो पास के इवेंट के से कनेक्ट होकर हो रहे हैं, और जो होंगे इवेंट वो भी आगे जाने वाले इवेंट्स के साथ कनेक्ट होंगे. यानी एवरीथिंग इज कनेक्टेड and everything is correlated with each other. This is the simple thing that he tells. Buddhist does not believe on a permanent self-existent soul. Hinduism believe, Jainism believe, Buddhism does not believe. यानी कि आत्मा के ऊपर बुद्धिज्म बिलीव नहीं करता है, जो हमारे अंदर है, जो हमें चलाती है, जो कि हिंदुइज्म बिलीव करता है, और ऑफ कोर्स जैनिज्म भी बिलीव करता है. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्लैश हो जाता है. So according to Buddha, even the soul is impermanent. ठीक है. According to Jain, it is permanent. According to Hinduism, it is permanent. Jain does not believe in God. Neither Buddha believe in God. Buddha believe in self-karma. Jain believe in self-karma, but Jain believe in... I'll go into the details of Jain in the next video. So, this is the difference. This is the very difference where Jain and Buddhism collides. एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. Nevertheless, if you talk about the Buddhist philosopher, they have talked about the ontological beliefs, the ontological issues, the metaphysical issues. The ontology is a relationship, or it's a nature of being, it's a study of the nature of being. So Buddhist scholar has gave a impetus, or you can say
एड्रेस्ड द बुद्धिस्ट स्कॉलर जितने भी हैं बात के, उन्होंने एड्रेस किया है एंथोलॉजिकल इश्यूज को, मेटाफिजिकल इश्यूज को, दे हैव एड्रेस ऑन। तो इसीलिए मैंने कहा था जब मेटाफिजिकल के बारे में ऊपर में बात कर रहा, जब बुद्धा ने रिजेक्ट किया था या बुद्धा ने माना नहीं था, मैंने कहा था कुछ विंग्स ऑफ बुद्धिज्म हैं जो आगे जाकर के इसको बिलीव करती हैं। मेटाफिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, समथिंग विच इज बियॉन्ड, right? Now we can come on to the precepts. Now what is precepts? You have to follow. You have to follow. You know? You know? It's a principle. Now there are 10 precepts, 10 precepts हैं, 10 rules हैं, 10 सिद्धांत हैं जिसको follow करना है। लेकिन अगर इसमें से आप 5 भी करते हो then you are a Buddhist. ठीक है, अगर इससे आप 10 करते हो तो यू कैन बी अ हाई लेवल ऑफ बुद्धिस्ट। तो खैर वो चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ अगर 5 प्रीसेप्ट आप फॉलो करते हो देन एंड ओनली यू विल बी रीबॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। जो 8 प्रीसेप्ट फॉलो करेगा वो जनरली बुद्धिस्ट टेम्पल में रहता होगा, वही कर सकता है। जो 10 है वो बहुत सीरियस बुद्धिस्ट है, यानी कि बहुत हाई लेवल है, यानी काइंड ऑफ संत टाइप ऑफ अ पर्सन होगा जो 10 का 10 फॉलो करेगा। लेट्स गेट इनटू द प्रीसेप्ट्स। रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग लिविंग थिंग, किसी भी जीवित इनको मारना, इससे बचना है। रिफ्रेन फ्रॉम, चोरी नहीं करना है। रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअलिटी एंड चैस्टिटी, यानी किसी तरह का लस्ट, सेक्सुअल एडवांसेस, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम लाइंग, भैया झूठ नहीं बोलना है। रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग इंटॉक्सिकेंट, किसी भी तरह का नशा से बचना है, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग फूड, यानी कि खाने को गलत वक्त पे नहीं लेना है, ख़ास करके दोपहर के वक्त बिल्कुल नहीं खाने को छूना है। रिफ्रेन फ्रॉम सिंगिंग, डांसिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन एनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, किसी तरह के म्यूजिक डांस के प्रोग्राम में आपको शामिल नहीं होना है, कोई पार्टी नहीं करनी है, रिफ्रेन फ्रॉम वेयरिंग परफ्यूम, कॉस्मेटिक, मेकअप नहीं करना है आपको, राइट। किसी भी तरह का मेकअप आपको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिफ्रेन फ्रॉम सिटिंग ऑन हाई चेयर, ऊंची चेयर पे नहीं आपको बैठना है, और बड़े बड़े बिस्तर पे, बड़े बड़े बेड पे आपको नहीं बैठना है, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग मनी, किसी से पैसा नहीं लेना है किसी भी रिचुअल्स के लिए। तो दीज आर द सम प्रीसेप्ट्स दैट अ बुद्धिस्ट हैज़ टू फॉलो। एंड इसमें से जो 5 फॉलो कर लिया वो इंसान बन के अगले जन्म में पैदा होगा, 8 कर लिया तो वो मंदिर में रह सकता है, और 10 कर लिया तो वो ग्रंथ संत बन गया, सॉरी। Now let's come into the major schools of Buddhism, ठीक है। यही मैं आपसे बता रहा था कि schools of Buddhism is very important in relation to Buddha philosophy before knowing the Four Noble Truths or before knowing the Eightfold Path, तो स्कूल ही नहीं जानते तो आगे कैसे होगा। तो these are the dimensions, or you can say the schools जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था, आई गेस, हाँ थर्ड ऑब्जेक्टिव था, तो उसको हम लोग इस तरह से फुलफिल करेंगे बाय प्रेजेंटिंग द स्कूल्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो सबसे पहला जो स्कूल हमारे सामने आता है महायाना बुद्धिज्म। नाउ महायाना बुद्धिज्म, दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई एम सेइंग नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट रादर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। Why I am saying, क्योंकि महायाना स्कॉलर्स ने कहा है कि बुद्धिज्म की शुरुआत जो है महायाना से ही हुई है, जो कि बाद में आकर के उसको जो है रिजेक्ट भी किया गया। लेकिन फिलहाल जो है महायाना ने यही कहा है कि बुद्धिज्म की शुरुआत जो है हीनयान से भी पहले महायान था। Now, if you come to the particular word Mahayana, it means the great vehicle. It is an umbrella term. Now, what does it mean, umbrella term? Umbrella term के माने होता है कि different connotation, different meaning can be levied out, उसमें से निकाला जा सकता है अलग अलग तरह का माने from it. Now, it is a Sanskrit word. ठीक है, its origin, इसका अगर हम उत्पत्ति की बात करें 100 BCE के अराउंड ये ये इसकी उत्पत्ति हुई थी। इट वाज बीन फाउंड अराउंड 200 BCE, ठीक है। नाउ कहाँ पर पाया गया था, शुरुआत कहाँ हुई थी? नॉर्दर्न इंडिया, खास करके कश्मीर में,
फिर बाद में ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया में भी ये बहुत जल्दी फैला। ना अगर हम बात करें जो बुद्धिस्ट स्कूल है चाइना में, कोरिया में, तिब्बत में, जापान में, ये सब महायान स्कूल ऑफ फिलॉसफी से ही निकल करके आता है। ना बुद्धिस्ट टीचिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसमिटेड इन व्हाट यू कॉल अर्ली बुद्धिज्म, ठीक है। और दिस अर्ली बुद्धिज्म वाज स्टार्टेड बाय या इस अर्ली बुद्धिज्म को हम लोग बोलते हैं हीनयान, ठीक है, हीनयाना या हीनयान, ठीक है, या इसको हम लोग मोनास्टिक बुद्धिज्म या थेरवाड़ा बुद्धिज्म भी कहते हैं। महायाना हिस्टोरिकल अकाउंट की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि वो हीनयान से भी पहले वो थे एग्जिस्टेंस में। तो इससे क्या मतलब निकल के आता है कि इट वॉज द महायाना विच इज शुड बी कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट बुद्धा स्कूल और अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कूल। इससे एक चीज़ और भी सामने आती है कि महायाना ने फिर अर्ली बुद्धिज्म को रिप्लेस किया, अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को रिप्लेस किया, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सच नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी ट्रू। क्यों नहीं ट्रू हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जो प्योरली प्रेजेंट करते हैं कि हीनयान started with the early Buddhism. They actually organized the Buddhist, Buddhist or Buddha's philosophy. They actually preserved it earlier in the beginning. So don't go into the detail because there is a regular combat between the scholars of Mahayana and the scholars of Heenyan. So we don't have to go into those details. Now, if you talk about the Mahayana, the origin of Mahayana, it was a far more, इतना आसान नहीं था. It was a very complex procedure through which Mahayana came into existence. और ये कहा जा सकता है कि जो अर्ली बुद्धिस्ट है यानी हीनयान है, वो ना ही सिर्फ परसिस्ट किए बल्कि फ्लरिश भी किए, और इसका पूरी तरह से हम सबूत मिलता है, टेक्सचुअल सबूत मिल जाता है. तो इसीलिए हम इसको स्ट्रिक्ट टर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है, इट शुड बी कॉल्ड एज द मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू सी कि there has been a diversity in the doctrines of Mahayana Buddhism, है ना. बहुत ज़्यादा explained, defined और कैटेगराइज नहीं है महायाना बुद्धिज्म, ठीक है. बहुत इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, लेकिन मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन, कैटेगराइज और डिफाइंड नहीं है. यू कैन नॉट से दैट कि दिस इज महायाना एंड दिस इज नॉट महायाना, ठीक है. डॉक्टोरल और यू कैन से डॉक्ट्रिन टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. इस वजह से महायान जो है, दे आर प्राउड ऑफ महायान फिलोसफी और द महायान स्कूल ऑफ फिलोसफी. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि दिस इज एन एब्सोल्यूट मिरर टू बुद्धिज्म, और सॉरी दिस इज एन एब्सोल्यूट मिरर टू बुद्धा एंड हिज एडॉप्टेशन एंड हिज फ्लेक्सिबिलिटी टू एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, है ना. हर चीज़ है महायान में, है ना. कॉन्ट्रोडिक्शन भी है और बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ भी है, बहुत सारे वैरायटीज़ भी हैं महायान स्कूल में. तो महायान स्कूल के जो स्कॉलर हैं ये कहते हैं कि ये तो एक तरह से आईना है बुद्धा का, क्योंकि वो कितने वैरायटी, वो कितने वॉक्स ऑफ लाइफ को वो एक्सेप्ट करते थे, हर लोगों की बात मानते थे और हर चीज़ को वो अपने अंदर एक्सेप्ट करते थे. ही वॉज अ मैन फॉर एवरीवन एंड दैट्स व्हाई Mahayan Buddhist philosophy या Mahayan school of philosophy is a philosophy for everyone. हर कोई को कुछ ना कुछ उसके अंदर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है. एंड ये confusing नहीं है according to Mahayan scholar. It is not confusing, but it should be very welcoming. They are very proud of this particular thing कि ये इतना बड़ा, इतना diverse और इतना multi-layered है. So we can say that the Mahayana school of philosophy has doctrinal variety or diversity, but moral unity. Moral unity
when Buddha was morally accepting everyone coming in. So it is a beautiful example of moral unity, and even I feel the same. Okay, it presents the society as a whole in its diversity, rather presenting a particular layer of society. So it is a moral unity, or it is though it has a doctrinal diversity, but it does have the moral unity. I must say this. If you have any problem in this particular explanation, you can ask in the comment box. I'll definitely reply to you. Now, next we are coming on to the next school, that is Heenan. Heenan is a pejorative term. The word pejorative means tending to become worse. Okay? So Heenan is a pejorative term, which means lesser vehicle. Mahayana, greater vehicle. Heenan, lesser vehicle. Now, if you talk about the Mahayana school, the literature of Mahayana, they uses the non-Mahayana school with these names. चाहे वो थेरवादा हो, सर्वास्तवादा हो, या महासंघिका हो, तो ये सारा चीज़ सर्वास्तवादा, महासंघिका, ये सब टर्म जो है महायाना लिटरेचर में यूज हुआ है टू एक्सप्लेन और टू नेम द नॉन महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. And if you talk about the Heenan scholar, they always used mainstream Buddhism instead of using the term Heenan, because the word Heenan is a pejorative word. It is a word which is going towards worsening something, or you can say it's something which is lesser in comparison to the Mahayana. As you already know, the meaning of Mahayana is a larger vehicle, Heenan is a smaller or minor vehicle. So they use mainstream Buddhism instead of using the term Heenan. According to Mahayana, they always consider their version great, as you already understood by this time. और Heenan जो है वो उसको हमेशा से they always talked about that it is a lesser version. ठीक है, it is a more pejorative version. Heenan ने कभी इस चीज़ का कभी फिक्र नहीं किया. Let them speak what they want to speak. They never put their step into the explanations of Mahayana and how they explain Heenan and the distinction that they present. उनका कोई मतलब ही नहीं. ठीक है, जो बोलना है बोलने दो. What they think, let them think. महायान अगर बोलते हैं कि हम नीचे रह जाते हैं, let me be. अगर महायान नहीं बोलते हैं we are the greater one, we are the originator, let them think. We don't have to speak on that. Heenan जो scholars हैं, they never accepted the very name Heenan as the name of their particular branch of belief. ठीक है, this is important. The non-Mahayana school never believed, they were never in the mode of acceptance that a name is Heenan, because the word Heenan, again I just told you the meaning of the word Heenan. It is a lesser vehicle, it's a Sanskrit word. It is something which is not as standing to Mahayana. So वो इस नाम को कभी मानते ही नहीं थे. They always talked about, they always felt that they are the mainstream Buddhism. Now let's get into the next school of philosophy, the Buddhist philosophy, that is Theravada Buddhism. During the pre-Mahayana period, in Mahayana से पहले बहुत सारे schools of philosophy developed. और उनमें से अगर कोई एक बचता है तो वो कौन सा बचता है? Theravada Buddhism. Theravada का अगर माने में हम जाते हैं तो it means to teach the elders, बड़ों को पढ़ाना. श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, ये सब जगह में Theravada जो है वो डोमिनेंट है. यानी वहाँ पर जो स्कूल फंक्शनल है बुद्धिज़्म का, वो यही वाला Theravada स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म ही फंक्शनल है. ठीक है. साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में भी इसका काफ़ी बोलबाला है. हिस्टोरिकली भी साउथ इंडिया में काफ़ी ये जो है, ठीक है ना, ये चला है. और साउथ एशिया में भी ये चला है. थाईलैंड वगैरह में भी जो है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी प्रैक्टिस होती है वो यही वाली होती है.
Now, according to Theravada Buddhism, they claim that it was the Ashoka who inspired this school to evolve. और इसका जो origin हुआ है वो 240 BC यानी before the common era, then before the Christ वो हुआ है, and it began in Sri Lanka. ठीक है. Now, if you talk about in the modern time, it is expanded in the whole world. सारी दुनिया में ये फैला हुआ है. And it is not culture specific, it is more universal in its nature. ठीक है. And it is considered that there may be more than 100 million Theravada Buddhism worldwide. If you talk about the book Tipitaka, it is ये भी Theravada का ही बुद्धिज्म की ही बुक है. इसको भी पाली में ही लिखा गया है. ठीक है. और इसको लिखने का अगर हम बताएं तो इट्स रिटन इन आई गेस सो 100 century BCE, right? Now let's come out from all this thing. Let's come on to तांत्रिक बुद्धिज्म, या जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में वज्रयाना बुद्धिज्म भी कहते हैं. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी. Now this means the vehicle of the thunderbolt. और इसका एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए. इनका मानना ये है कि हम जो मंत्र और सारे कुछ सिखा सकते हैं वो सिर्फ एक ज़िंदगी में सिखा टाइम लेंगे. बाकी स्कूल चाहे वो हीनयान हो, महायान हो, थेरावादा हो, कोई भी हो स्कूल ऑफ फिलॉसफी हो बुद्धिज़्म का, वो उसको कई जन्म लगेगा वो सीखने में, जो हम एक ही जन्म में सिखा देंगे. ये महायाना के प्रिंसिपल पे ग्राउंडेड है. इट वाज डेवलप्ड इन इंडिया इन आई गेस 900 century. Though it is based on Mahayana principles, ठीक है, but they have added esoteric element to it. Now what is esoteric? It is esoteric means intended to understood by a particular group only. ठीक है, एक ही ग्रुप को समझ में है. Intended to understood by a particular group only. Okay, the focus is there on the role of master, and he is the most important. And he can use any technique in order to teach, whether it is breathing, whether it is exercise, whether it is asana. They also uses mandalas. Mandalas means ritual images, है ना, ritual images. कुछ rituals भी वो लोग करते हैं, है ना, जादू मंत्र इस टाइप की चीज़ें. ये कुछ मंत्रा वगैरह भी करते हैं. और इस स्कूल का जो बिलीव है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि बाकी ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म के स्कूल को जो चीज़ पढ़ाने में कई ज़िंदगियां लग जाती हैं, हम जो है उसको सिर्फ एक ही ज़िंदगी में, एक ही लाइफ में पढ़ा सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू जैन बुद्धिज़्म. जैन बुद्धिज़्म जो है चाइना से जापान में एंटर हुआ 7th century में, जहाँ उसको चैन बुद्धिज़्म भी कहा जाता है. ठीक है. यहाँ इसका मेन टूल है टू कम टू अ कंक्लूजन और व्हाटएवर. ठीक है, टू इनलाइटन योरसेल्फ, अपने आप को इनलाइटन करने का मेन इसका मोड जो होगा वो है क्या, वो है मेडिटेशन. एंड इट इज बेस्ट, इट इज it is bigger than everything. Yeah, meditation is bigger according to Zen Buddhist. Meditation is bigger than everything. ठीक है. Now, one of the core idea, basic idea of Zen Buddhism वो ये है कि हर इंसान enlightenment पा सकता है. Every individual can achieve enlightenment. ठीक है. और पाने का सिर्फ एक ही तरीका है. पाने वाला इंसान है, एक ही है, one being. तरीका भी एक ही है. And what is that तरीका? That is enlightenment. ठीक है. Sorry, वो तरीका क्या है? Through meditation, right? Meditation. According to Zen Buddhism, Buddha is present in everyone, but it has been polluted by our desires, by our needs, by our requirements, by our dukh, sorrows. ठीक है. And that is why the Buddha has been, that is why the enlightenment cannot be achieved. अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होंगी तो हो ही नहीं सकता है. We are polluted by ignorance. We are polluted by
मेंटल इम्प्योरिटीज, सारी चीज़ें हमें पोल्यूट की हुई हैं। और अगर ये पोल्यूशन होगा तो एनलाइटनमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं लगेगा। Now, goal of meditation is so important that attention to rituals, text, all those things, जो भी चीज़ें connected, that has come so down, है ना, वो बहुत नीचे गिर चुकी है। मेडिटेशन एकदम ऊपर है, वो सब एकदम नीचे है, ठीक है। So the importance of meditation is very important, and other thing which is connected to Buddhism have lost their value in Zen Buddhism. So this was my first video on Buddhist philosophy, and in the next video we'll talk about the Four Noble Truths and the Eightfold Path and the connection of education and curriculum and blah blah in the next video, right? If you like the video, then please don't forget to press the like button and share the video in your loved ones. With this note, I, Shivan, signing off for today. Have a great smile on your face. Sayonara.